भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव, प्रेम नगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, सारंगढ़ से पद्मा मनहर या उत्तरी जांगड़े, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रामपुर से श्यामलाल कंवर, रामपुर सीट ननकीराम कंवर की सीट है, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर। तो लगभग ये नाम तय है, 36 नाम तय है। कुछ सीटों को लेकर अभी भी असमंजस है और तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। 36 नाम लगभग तय है और डेप्यूटी न्यूज एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे। अभिषेक जी के पास हम आपको लिए चलेंगे और इससे समझने की कोशिश करेंगे। लगभग नाम तय है, हालांकि कुछ एक जगहों पर पेज भी हैं, ये आपको नजर आ रहे होंगे, उनके पास लिए चलेंगे। अभिषेक, लगभग नाम तय, ये बात निकल कर आ रही है, कुछ सीटों पर असमंजस अभी भी बरकरार है और चर्चा भी हम उनसे करेंगे। जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं ये स्क्रीन पर आप देखते रहिए किस तरह से ये नाम तय है। कुछ को लेकर थोड़े संशय भी हैं, हालांकि हम बार बार आपको बता रहे हैं ये 36 नाम जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लगभग तय, यानी ऐलान बाकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। एक बार फिर नाम आपको बता देते हैं। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की, लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राम, लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, सारंगढ़ से पद्मा मनहर या उत्तरी जांगड़े, 2 नाम है यहां पर सारंगढ़ में, धर्मजयगढ़ से लालजीत सिंह, रामपुर से श्यामलाल कंवर, ये पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की सीट है रामपुर, कटघोरा से पुरुषोत्तम कंवर, ये नाम लगभग तय है। हालांकि कुछ एक नाम अभी भी हैं जिन पर असमंजस बरकरार है। तो ये नाम इन पर नजर रखिए। माना यह जा रहा है कि लगभग तय है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है और अगर इसमें कुछ हेरफेर होती है तो 1-2 नाम इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन ये लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से हम ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने सभी सीटों पर नाम तय कर लिए, कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। और सीधे आपको लिए चलेंगे डेप्यूटी न्यूज एडिटर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, नाम आ गए हैं, तकरीबन 36 नाम तय, कुछ पर असमंजस की भी बात कही जा रही है। थोड़ा सा स्थिति को और साफ करें हमारे दर्शकों के लिए जी। बिल्कुल, देखिए हमारे पास ये संभावित सूची है और लगभग इनके तय नाम को माना जा रहा है कि इन लोगों को नाम फाइनल हो गए। यहाँ पर कुछ ही नाम बचे हैं जिस पर अभी भी कशमकश चल रहा है, लेकिन ज्यादातर नाम कांग्रेस ने फाइनल कर दिए हैं। वो लिस्ट जो हम न्यूज 18 अभी स्क्रीन पर दिखा रहा है लगभग फाइनल लिस्ट है। भरतपुर से गुलाब कमरो, मनेन्द्रगढ़ से प्रभा पटेल, बहुत सारे ऐसे नए नाम भी यहाँ पर हैं। बैकुंठपुर से अंबिका सिंह देव सिटिंग एमएलए हैं, प्रेमनगर से भानु प्रताप सिंह, भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े, रामानुजगंज से अजय तिर्की का नाम है। रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह की जगह अजय तिर्की का नाम सामने आ रहा है। पूरा जोर उन्होंने लगाया था, तो हो सकता है बृहस्पति सिंह की टिकट कट जाए। जो लिस्ट अभी सामने आ रही है, लुंड्रा से प्रीतम राम, लैलूंगा से चक्रधर सिंह सिदार, ये कुछ ऐसे नाम है जो स्क्रीन पर ललित हम दिखा रहे हैं। ये तय नाम लगभग है। यहाँ पर आखिरकार बैठक के बाद इन नामों को फाइनल यहाँ पर किया गया है। कई नाम इसमें कटे भी हैं और काफी ये हालांकि लेकिन हुआ है इन नामों को लेकर। अगर टीएस सिंहदेव के बयान देखें, कुमारी शैलजा के बयान देखें, तो ये लगभग तय था कि हाँ फेरबदल होगी, नाम कटेंगे, ये तय था। न्यूज 18 लगातार ये बताते चल रहा था जी।
बिल्कुल, हम बता भी रहे थे और कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो लगातार हिंट भी कर रहे थे कि नाम यहां पर कटेंगे और अच्छी खासी तादाद में 10 से ऊपर ऐसे विधायक और हो सकते हैं, 10 से 15 जिनके नाम कट सकते हैं यहां पर। और जो संभावित सूची यहां पर दिख रही है, जो हम दिखा रहे हैं, उसमें ये नजर भी यहां पर आ रहा है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनको वापस टिकट नहीं मिलेगी, उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में कांग्रेस उतारेगी। कांग्रेस ने हिंट भी कर दिया था कि अच्छा, इनमें से ज्यादातर ऐसे विधायक हैं जो कि पहली बार जिनको टिकट मिला था और कुछ ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट काटने की बात आ रही है जो कि विवादित रहे किसी न किसी वजह से। बृहस्पति सिंह का भी इसमें जिक्र है। हालांकि बृहस्पति सिंह दावा करते रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बृहस्पति सिंह की टिकट कट सकती है और इसके पूरे चांसेज हैं जो ये संभावित लिस्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक। तो कांग्रेस क्या इसमें मैं आपको मैं चाह रहा था बृहस्पति का, जब आप जिक्र कर रहे हैं, दो बातें मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। एक तो जिस तरह से उनकी बयानबाजी हुई टीएस बाबा को लेकर, दूसरा वो लगातार विवादों में भी रहे, चाहे बैंक मैनेजर को थप्पड़ मार देना हो या नियमों को लेकर जो बार बार उन्होंने बातें कही थी। क्या ये भी एक वजह है? देखिए, टीएस सिंहदेव से जब हमने बात की थी, उनका कहना था कि वो जिस सब जो कमेटी में है वहां पर जीत सकने वाले उम्मीदवार को ही वो टिकट देंगे। हालांकि अजय तिर्की जो कि अंबिकापुर के महापौर रहे हैं और अभी भी हैं, और वो वहां पर प्रमुखता से उन्होंने दावा ठोका, तो काफी पहले से एक्टिव भी थे, बैठकें भी वहां पर हो रही थी। हालांकि बृहस्पति सिंह भी अपना दावा वहां पर लगातार ठोक रहे थे, लेकिन जिस तरीके की खटपट चल रही थी, पूरी उम्मीद है कि एक बड़ी वजह ये भी रही होगी विवाद का जो जिक्र मैंने किया कि विवाद में किसी न किसी प्रकार घिरते रहे हैं, चाहे किसी प्रकार के आरोप लगाने को लेकर डिप्टी सीएम को हो या किसी को धमकाते हुए वीडियो उनके वायरल हुए थे। तो कई सारी वजह हो सकती है, इसको मिलाकर ये यहाँ पर उनका टिकट कट सकता है और पूरे चांसेस हैं कि उनकी टिकट कटे और अजय तिर्की जो कि अंबिकापुर के महापौर हैं उनको वहां से टिकट दे दिया जाए। तो ये संकेत पहले से ही मिलते भी रहे हैं और आश्चर्य हालांकि किसी को होगा नहीं जब अगर उनका टिकट यहाँ कट जाए। हालांकि बृहस्पति सिंह अंतिम तक अभी तक लगातार दावा ठोक रहे हैं कि उनको ही यहाँ से टिकट मिलेगी, आलाकमान उनको टिकट देगा। जब लिस्ट सामने आएगी तब ये और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बृहस्पति सिंह का दावा कितना सही है या जो संकेत दिए जा रहे थे उनकी टिकट काटने के उसमें दम है। जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रामपुर से ननकी राम कंवर जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी वहां से अच्छा है, वहां से कंवर को ही मौका मिला है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर ये कांग्रेस ने इन चीजों को देखा है कि पिछली बार का क्या हिसाब किताब था, पिछली बार कितने वोट से अंतर रहा था, पिछली बार किस तरीके का समीकरण बना था, ये भी कांग्रेस ने यहाँ पर देखा है। ननकी राम कंवर को बीजेपी ने वहां से रिपीट किया है, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को वहां पर उतारा है। तो ये जो है पुराने सर्वे होते हैं और उसके हिसाब से पिछली बार क्या दूरी रह गई थी, कितना अंतर था जीत हार का, कई बार ये भी बहुत मायने रखता है कि जीत हार का अंतर कितना था, क्या 4-5 हजार का अंतर था। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर माइनर 1000 वोटों से हारे थे उनके प्रत्याशी, तो ऐसी जगहों पर उनको फिर से उन पर भरोसा जताया जाता है और सभी की अपनी एक सर्वे रिपोर्ट भी होती है। तो ये तमाम कई समीकरण होते हैं जिसको ध्यान में रखकर पार्टियां टिकट देती है और कुल मिलाकर एक ही फॉर्मूला होता है जिताऊ कैंडिडेट की जो जीत सकता है। तो कुछ इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस चल रही है और बार बार उनके बड़े नेता इसीलिए संकेत भी दे रहे हैं कि टिकट भी कटेंगे और भरोसा भी जताया जाएगा, सर्वे के आधार पर जीतने वाले कैंडिडेट जो होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। जी, एक नाम बार बार आ रहा है दोनों पार्टियों की तरफ से, बस्तर की जो सीट है जगदलपुर, उससे लेकर